जय सर, तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में स्वागत है। और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म से जो आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा प्राचीन भारत का सीरीज नंबर 6 है। तो अगर आपने अभी तक पांचवी सीरीज को नहीं देखा है तो आपको उसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है प्राचीन भारत का, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और ये आपके IAS से PCS लेवल के एग्जाम तक के जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला वाला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ है वो किस कुल में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी महावीर स्वामी का जो जन्म है वो किस कुल में हुआ था, यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यह जो कुल है यानी किस कुल में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, तो वो हुआ था ज्ञात्रिक कुल में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महावीर स्वामी का एक जो कि योग की अवस्था में बैठे हुए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी का ही यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, यह योग के अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, यानी जो श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, यानी गोमतेश्वर जो वहाँ पे मंदिर बनाया गया है वो किन शासकों के द्वारा बनाया गया है या फिर किसके द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चामुंड शासकों ने बनवाया था, यानी चामुंड राय ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो यानी चामुंड शासकों में ही एक चामुंड राय थे, उन्होंने ही श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर मंदिर है उसकी विशाल प्रतिमा वहाँ पे बनाई है। आपको हम यहाँ पे आगे दिखाते हैं कि वह कैसी प्रतिमा है और बहुत ज्यादा आपको अनोखी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा श्रवण बेलगोला में आपको यहाँ पे इसी प्रकार का गोमतेश्वर जो मंदिर है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ नीचे से यहाँ पे चढ़ने के लिए यहाँ पे द्वार बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा इतने स्क्वायर में पूरा बनाया गया बड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मूर्ति है सबसे बड़ी यहाँ पे ऊंची प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। और देख सकते हैं जहाँ पर यहाँ पे ये जो मंदिर बनाया गया है उससे बड़ी तो यहाँ की मूर्ति ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न, अगला आपके सामने प्रश्न है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है। ठीक है, यानी जो तीर्थंकर है तो भाई कहाँ किससे संबंधित है। भाई तीर्थंकर जो थे वो आपके जैन धर्म में ही थे। तो आपको यहाँ पे ये पता ही होगा बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, कि जैन धर्म में ही यहाँ पे जो 24 तीर्थंकर आए थे, तो तीर्थंकर जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि जैन धर्म की आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है, यानी जो जैन धर्म था वो उसकी नैतिक मूल्य क्या थे, यानी क्या उसमें मेन रूप से बताया गया था। तो भाई उसमें क्या हुआ था कि वो अहिंसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, यानी वो देखिए अहिंसा न करने के लिए वो अपना खेती भी नहीं करते थे कि खेती करेंगे कहीं नहीं, उसी में एक आध वो केचुआ वेचुआ आ जाएगा। ठीक है, तो वो मर जाएगा, फिर छोटा मोटा जानवर आएगा वो ला करके उसको मर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी भी बैठते थे तो वहाँ पे झाड़ ओढ़ के बैठते थे। ठीक है, ताकि कोई भी नीचे यहाँ पे छोटा सा जीव जो हो वो यहाँ पे दब ना जाए। तो वो अहिंसावादी थे। ठीक है, यानी जैन धर्म के जो भी लोग थे वो अहिंसा पर विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी अहिंसा उनको नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जैन धर्म का जो नैतिक मूल्य है वो क्या था, तो अहिंसा ही था। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि स्यादवाद सिद्धांत क्या है। तो स्यादवाद जो सिद्धांत है ये आपका जैन धर्म से का ही है। ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत जो है वो जैन धर्म का है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया था। तो ये भी भाई बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया था। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यह अपना राजगीर में जो कि पहला उपदेश को दिए थे महावीर स्वामी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश राजगीर में दिया था, लेकिन सबसे लास्ट वाला अगर बोल देगा कि सबसे अंतिम वाला जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया गया था, तो वो पावापुरी में दिया गया था। यानी अंतिम वाला अगर पूछेगा कि सबसे अंतिम उपदेश जो है वो कहाँ पे दिए थे, तो अंतिम वाला जो है यानी अंतिम जो है वो आपका पावापुरी में और राजगीर में जो है पहला उपदेश जो है यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, पहला वाला। तो ये आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ये है और अंतिम वाला कौन सा है, तो पावापुरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका सातवां वाला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई थी। ठीक है, यानी प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, जैन संगीति। देखिए ध्यान रखिएगा, दो हमारी जैन संगीति हुई थी जैन धर्म में। और यहाँ पर सबसे पहला वाला जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी प्रथम आपसे यहाँ पे पूछा गया तो प्रथम जैन संगीति जो हो जाएगी वो हमारी पाटलिपुत्र में हो जाएगी। जबकि अंतिम वाला जो जैन संगीति है यानी जो दूसरी जैन संगीति है वो आपका यहाँ पे बल्लभी, यहाँ पे याद रखिएगा गुजरात के बल्लभी में जो सेकेंड वाली हुई थी यहाँ पे जैन संगीति, और फर्स्ट वाली जो हुए थे वो हमें पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र में जो जैन संगीति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलबाहु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो बल्लभी में जो संगीति हुई थी जैन संगीति, उसके जो अध्यक्ष थे वो देवाधीश श्रवण थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो जैन संगीति है वो आपका पाटलिपुत्र में, सेकंड वाला जो जैन संगीति है वो आपका बल्लभी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं आठवां वाला। आठवां भाई क्या पूछा गया है कि जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर भाई कौन थे? ठीक है, तो जैन धर्म के भाई 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। अगर बात करिए पहले तीर्थंकर भाई कौन थे, तो पहले जो थे ऋषभदेव। ठीक है, 19वें जो थे हमारे मल्लीनाथ जी थे, और जो हमारे लास्ट वाले जो थे यानी 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। यानी लास्ट में जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी। जबकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 23वें तीर्थंकर, तो आपको यहाँ पे पार्श्वनाथ को ही लगाना है। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब ये जो तीर्थंकर है इनके कुछ यहाँ पे चिन्ह भी हैं। ठीक है, जिनसे इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ऋषभ देव है, ठीक है, तो ऋषभ देव को यहाँ पे वृषभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका चिन्ह जो है वृषभ। ठीक है, वृषभ मतलब होता है सांड, ठीक है, या फिर बैल। ठीक है, तो वृषभ जो हो जाएगा यहाँ पे ऋषभ देव का कौन सा हो जाएगा पद चिन्ह, तो यहाँ पे ऋषभ का वृषभ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पार्श्वनाथ का भाई क्या हो जाएगा, तो सर्प हो जाएगा। ठीक है, सर्प। ठीक है, और महावीर स्वामी की बात कर लीजिए तो महावीर स्वामी का जो होता है वो हमारा बाघ होता है। ठीक है, या फिर सिंह, इसको कह लीजिए सिंह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंह जो है वो किसका है भाई, तो यहाँ पे महावीर स्वामी का है। तो ये आपको तीनों याद रखना है, ऋषभ देव का वृषभ हो जाएगा, पार्श्वनाथ का यहाँ पे सर्प हो जाएगा, और यहाँ पे यानी सांप हो जाएगा, और महावीर स्वामी का सिंह यानी शेर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तीर्थंकरों में। ओके, तो 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं पार्श्वनाथ। एक आपको देखने को मिलेगा सम्मेद शिखर पर एक पार्श्वनाथ की यहाँ पे जो कि मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये सम्मेद शिखर पर बनाया गया है, देख सकते हैं कितना भाई गजब का भाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, सम्मेद शिखर पे ऊंचाई पे एकदम बनाया गया है, यहाँ पर पार्श्वनाथ के यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ का एक मंदिर भी है, और पार्श्वनाथ नाम के तीर्थंकर भी जो है वो 23वें तीर्थंकर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है 9वां वाला। अगला आपके सामने प्रश्न पूछा गया है कि 9वां वाला कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आगम के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, या फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे लास्ट वाला आपका प्रश्न आ जाता है कूट वाला प्रश्न। इसमें भाई क्या है, तो यहाँ पे सूची भाई दी गई है, चलो इसको मिला लेते हैं। आइए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिए गए सूची में हमारे दिए गए यहाँ पे आचार्य लोग दिए गए हैं। ठीक है, और इधर हमारे सिद्धांत है, उनके सिद्धांत जो दिए गए वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो पहले आचार्य हैं वो है लकुलिश। ठीक है, तो लकुलिश की जो सिद्धांत है उन्होंने किस सिद्धांत को दिया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा लकुलिश का भाई कौन सा जगह, तो यहाँ पे पाशुपत जो हो गया हमारा तीसरा वाला, ये पाशुपत जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे लकुलिश जो है आचार्य, उनका यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, पाशुपत। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से नागार्जुन, नागार्जुन जो हमारे दूसरे आचार्य हैं, नागार्जुन का भाई कौन सा सिद्धांत है, तो यह ध्यान रखिएगा, नागार्जुन का भाई शून्यवाद है, नागार्जुन ने शून्यवाद दिया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हमारा भद्रबाहु है, तो भद्रबाहु ने भाई क्या दिया था, तो भद्रबाहु का जैन धर्म जो है यानी जैन है वही आपको यहाँ पे इनका सिद्धांत है। ठीक है, यानी भद्रबाहु का सिद्धांत जो है वो जैन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद से गोसाल जो है, गोसाल का भाई कौन सा है, तो आजीवक। ठीक है, और गोसाल का भाई पूरा नाम क्या है, तो मोगली पोतिस गोसाल, ये आजीवक धर्म के मानने वाले थे। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। और आपको एक और चीज याद रखना है, इन्हीं के भाई मतलब क्या अध्यक्षता में, यानी मोगली पोतिस गोसाल की अध्यक्षता में जो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं, इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज जाते हैं कैसे इसको मिलाना है। तो देखिए जैसे जैसे मिला है ना वैसे आपको करना है। पहला वाला ए है, तो ए वाला हमारा भाई तीसरे में। ठीक है, तो हम इसको ए लिख देते हैं, बी वाला हमारे यहाँ पे बी लिख देते हैं, उसके साथ हमारा सी हमारा नीचे वाला है सी लिख देते हैं, और हमारा डी है। ठीक है, अब देखिए भाई इसके सामने कौन सा है, तो ए के सामने हमारा 3 है, बी के सामने हमारा 2 है, उसके बाद से सी के सामने हमारा 4 है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा जगह, तो 3 फिर 2 फिर 4 और फिर 1। ठीक है, 3 2 4 और फिर 1। ठीक है, आगे मिला लेते हैं 3 2 4 और 1 भाई हमारे कहाँ पे, तो हमारा जो चौथा वाला यहाँ पे दिया गया ऑप्शन 3 2 4 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको जैन धर्म से जो भी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो छठवां सीरीज है कंप्लीट होता है। अब 7वें में हम देखेंगे, जैसे इसमें हम जैन धर्म को देखा है वैसे हम इसमें जो कि बौद्ध धर्म को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत से मोटिवेशन मिलता है और हमको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड जय हिंद, वंदे मातरम।